वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पार्ट 2 में सबका स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पार्ट फर्स्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, फिर उसके कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में डिस्कशन किए थे, एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं। हम थ्री टाइप्स के मेजरमेंट हम डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट जितने लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से पढ़ाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर क्या करें, अपने दोस्तों को ही बताएं कि क्लास 11 शुरुआत हो गया है, और उनको भी कहें कि वीडियो को सब्सक्राइब करें। फिर अपने दोस्तों में भी लोग शेयर करें और लाइक भी करें स्टूडेंट। और सारे नोटिफिकेशन समय समय पे पाने के लिए क्या करेंगे, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे। मेरा जितना भी वीडियो हम जब रिलीज़ करेंगे सबको पहुंच जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन, तो देखें यहाँ पे लिखा गया है कन्वर्ट इनटू डिग्री। स्टूडेंट, हम दो तरीके के क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्ट इनटू डिग्री एंड कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो डिग्री में तो इसके पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम बता दिए थे कि डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, इसको हम लोग ज़रा देखें कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। ज़रा देखा जाए कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 रेडियन की तो बात हम कर दिए कि 1 रेडियन कितना, बट इसकी डिग्री कितनी होती है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, याद ही होगा सबको। 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180/पाई क्या डिग्री होता है। इतना तो हो गया, बट इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180/7 बाई कितना 22। कैसे आ गया देखेंगे, एक कैसे लिखे हैं। देखो भैया, पाई के जगह पे क्या लिखेंगे 22/7, तो हम इस तरीके से मिले इसको, और डिवाइड हम करते हैं। ज़रा देखें 2 से तो 11 हो जाएगा, ये 2 से कितना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 630/11। अब चलिए इसको डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं, कितना डिग्री कितना मिनट और कितना सेकेंड होता है। तो देखें किस तरीके से इस पर हम वर्क करेंगे। 630 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से। तो चलिए हम 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 5 जा कितना हो जाएगा 55। यहाँ से 13 में से 5 8 हो जाएगा, कैंसिल। ये क्या ले लेंगे यहाँ पे 0। अब देखेंगे अब कितना होता है, तो 11 7 जा कितना हो जाएगा 77। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हम क्या लिखेंगे ज़रा समझेंगे। तो ये हो गया 7, समझेंगे यहाँ पे 57 होल कितना हो जाएगा 3/11, समझेंगे यहाँ पे 57 होल 3/11 क्या डिग्री। इस तरीके से लिखेंगे। बट यहाँ पे स्टूडेंट सोचे कि 57 तो ठीक है, लेकिन 3/11 हम उस पहले वाले वीडियो में बताए थे कि 1 से क्या है कम है। तो 1 से कम होगा तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिग्री के बाद कौन आता है मिनट। यहाँ से हो जाएगा 57 डिग्री। इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 3/11 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 3/7 डिग्री इक्वल टू देख ही सकते हैं कि 3/11 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 3/11 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे ज़रा समझा जाए यहाँ से। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखते चलें। देखें अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, है कि नहीं 180। देखें 180 को फिर किससे डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 1 जा देख सकते हैं 11 1 जा 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 0। 11 6 जा कितना हो जाएगा 66। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं समझेंगे कि 57 डिग्री और कितना आ गया, इसको यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। देखें यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि 16, समझेंगे 16 होल 4/11 मिनट की बात हो गई। यहाँ पे हम समझ लेते हैं। इसका मतलब कि देखें 4/11 जो है लेस है किससे 1 से लेस है। तो यहाँ से क्या कर देंगे 60 मिनट हम बाहर कर लेते हैं 60 मिनट।
और बाकी जो 4/11 है 1 से कम है तो इसको सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 4/11 इंटू किस से, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4/11 मिनट में कितना सेकेंड होगा तो सबको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 4/11 मिनट इक्वल टू, तो 4/11 इंटू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आगे की बात सोचें कि इसके बाद क्या होगा, 57 डिग्री 16 मिनट हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 240। तो 240 को फिर 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 11, तो 11 2 जा देखें 22, ये 2 हो जाएगा 0। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे 11 1 जा, तो 11 1 जा देखें 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 21 आ गया। फिर अगर हम इसके बाद अगर पॉइंट लगा के चलते हैं, क्योंकि सेकेंड से छोटा तो करना नहीं है, तो कितने से 8 है ना ये। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है, या तो हम यहाँ पे जो भी आ गया देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी आ गया हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21.8 सेकेंड लिखेंगे। तो पॉइंट हटा करके हम इसको अप्रॉक्स लिख दे रहे हैं, देखें ये लिख देते हैं, देखें 21.8 सेकेंड आ रहा है, तो हम इसको अप्रॉक्स लिख दे रहे हैं 22 सेकेंड। तो हम लोगों ने स्टूडेंट क्या देखा यहाँ पे कि 1 रेडियन की हम बात करते हैं, तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है 57 डिग्री 16 सेकेंड एंड 57 डिग्री 16 सेकेंड एंड 22 सेकेंड होता है। इस रिजल्ट को याद भी रखना चाहिए कि कई एग्ज़ाम में हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है यहाँ पे कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है। या तो कन्वर्टर याद रखें कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो इस तरीके से सोचें कि इसको रिजल्ट ही याद रखें कि 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, किसमें 1 रेडियन इक्वल टू इतना होता है। ये तो हम यहाँ पे 1 रेडियन को कन्वर्ट कर दिए। इसी तरीके से स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन और कन्वर्ट कर देते हैं, ज़रा देखा जाए। बहुत ज़्यादा इस पे हम लोग वर्क नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी तो सभी लोग सीख लेंगे। हमारा पर्पज़ क्या है, सिखाना। बस सीख लेंगे तो सबसे अच्छी बात है स्टूडेंट। तो चलिए देखा जाए, नेक्स्ट है यहाँ पे 11/16 यहाँ पे रेडियन की बात कर देते हैं। रेडियन जरा देखें कि इसमें कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकेंड होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, देखें 11/16 तो कितना हो जाएगा 180/पाई डिग्री में आ गया। ये यही ना तरीका है। कैसे अभी लिखे ही हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180/पाई डिग्री। तो इतना रेडियन इक्वल टू, तो 180/पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाई को हम हटा दें, पाई को क्या लिखेंगे 11/16 इंटू 180 इंटू 7 कितना लिख देंगे 22, क्योंकि पाई इक्वल टू 22/7। चलिए इसको कुछ काटा पीटा जाए। देखें 11 2 जा 22 हो गया, ये फिर 2 से इसको कर तो 90 हो जाएगा, है कि नहीं, वो 90 हो गया। फिर देखें 2 से, तो 2 8 जा 16, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, तो देखें फाइनली कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ से 7 5 35, 7 चौको 28, देखें 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 और 3 कितना होगा 315। अब बाई कितना आ गया, इधर 8 आ गया, देख सकते हैं 8 ही आ रहा है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, जरा देखें कि इसमें कितना मिनट, कितना डिग्री, कितना सेकेंड, ये सब हो रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 315 को क्या करेंगे 8 से हम डिवाइड करेंगे। चलिए 8 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना हमको मिलता है। तो किस तरीके से, चलिए 8 से डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 3 जा 24, क्योंकि 8 3 जा 24 हो जाएगा, लेकिन 8 अगर 4 जा की बात करते हैं तो 8 4 जा 32, तो ये कितना हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो देखें 11 में से 4 7 हो जाएगा, ये कैंसिल, देख सकते हैं ये 5 हो गया। इसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट, किस तरीके से लिखेंगे, देखें 8 9 जा, देखें अगर 9 जा की बात करें तो 8 9 जा कितना होता है 72 होगा। देखें भाई 8 9 72, देखें 8 9 72 होता है, 72 हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे देख सकते हैं 3
तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू, इस तरीके से हम लिख करके दिखा देते हैं कि 39 होल 3/8 डिग्री हो गया है कि नहीं। अब सीखें यहाँ पे क्या सीखना है, तो इसमें से तो हो गया 39 डिग्री, लेकिन 3/8 जो है 1 से कम है। तो जब 3/8 1 से कम है तो इसको डिग्री में इसमें किस में चेंज करेंगे, मिनट में। कैसे मिनट में चेंज करेंगे, तो 3/8 × 60, ये मिनट में आ गया है कि नहीं, ये मिनट में आ गया। अब जरा देखते हैं कितना आता है, तो 39 डिग्री। चलिए इसको हम किनारे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखें, सिर्फ किनारे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ किनारे हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 2 से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें 3/4 समझेंगे 2 से, तो 3/4 2 से जब देखें 2 से अगर लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हम 4 से कर देते हैं। देखें 4 से इसको 3/8 × 60 है, तो 4 से 4 2 जा 8 और ये 15 हो जाएगा, है कि नहीं, देख सकते हैं। इसके बाद अब क्या करना, अब तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो कितना हो गया ये हो जाएगा, देखेंगे कि 15 3 जा 45/2, यही ना। अब क्या करेंगे इसको, चलिए 45 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, समझेंगे। 45 को हम किससे डिवाइड कर दें, 2 से, तो 2 2 जा 4 कैंसिल, ये 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 ये 1। तो यहाँ से क्या मिला, देखें इसको लिख सकते हैं 22 होल 1/2 मिनट आ गया। तो यहाँ से 22 बाहर कर लें तो 22 मिनट, ये 1 से कम है, देखेंगे ये 1 से क्या है, कम है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में चेंज कर देंगे। देखें सेकेंड में हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। देखें डिग्री के बाद जब 1 से कम हो रहा है तो मिनट में चेंज कर रहे हैं, और जब मिनट के बाद जब 1 से कम हो रहा है तो किस में चेंज कर दे रहे हैं, सेकेंड में चेंज कर दे रहे हैं। यही तरीका है हम लोगों का। यहाँ से क्या मिला कि 39 डिग्री 22 मिनट एंड कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 11/16 रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री हो गया। तो देखें 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे। रेडियन में जो भी रेडियन में अगर दिया गया तो उसको डिग्री में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट हम यहाँ पे बताने चल रहे हैं कि कन्वर्ट इनटू रेडियन। अभी तक था कि कन्वर्ट इनटू डिग्री था, अब हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ज़रा उसको सीखें। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बाद देखें कि हम कैसे कन्वर्ट करने चल रहे हैं रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट हम लोग करते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हम लोगों का। कन्वर्ट इनटू क्या है यहाँ पे, देखें कन्वर्ट इनटू किसमें, तो रेडियन में। चलिए रेडियन में कन्वर्ट करना हम लोग सीखते हैं। तो इसका कन्वर्टर क्या होता है रेडियन का, अगर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो देखें 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, π/180 रेडियन। ये सबको पता ही है, ये हमारा कन्वर्टर है। हम बार बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि सब कन्वर्टर खूब याद करो भैया, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मेन याद रखो कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, यही से सब कुछ बना हुआ है। तो चलिए इस कन्वर्टर का यूज करके हमको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो चलिए एक सिंपल सा देखते हैं। मान लें अगर सबके पास 75 डिग्री दिया गया हो, डिग्री में दिया गया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो कैसे करेंगे तो देख लें यहाँ पे। तो 75 इंटू 1 डिग्री में इतना होता है, π/180 रेडियन होता है। तो 75 में तो कितना हो जाएगा, π/180 रेडियन। तो देखें इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग सोचेंगे, ध्यान देंगे, बस यही तरीका है सोचने का। देखें जब भी रेडियन में कन्वर्ट करने की बात आती है, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने की बात आती है तो मोस्टली हम लोग किस में रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 ना रख करके पाई की वैल्यू पाई में ही रखते हैं, है कि नहीं। अगर पाई इक्वल टू 22/7 में रख देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग पाई में ही इसको रखेंगे, समझेंगे। देखें इसको, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखेंगे यहाँ पे कैसे होगा। तो 25 से मेरे ख्याल से डिवाइड हो सकता है, 25 से। तो 25 25 × 75, 25 में 10
यहाँ पे सॉरी चलिए 5 से ये हो जाएगा, ठीक है। और 5 से कितना हो जाएगा, 5 3 जा, समझेंगे 5 3 जा 15 और 5 6 जा, है कि नहीं है। इसके बाद कैसे होगा ये देखिए, 5 से तो डिवाइड कर दिए, 5 3 जा 15 और 15 5 6 जा 30 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे देखें, अब ये हो पाएगा कि नहीं डिवाइड, तो देखते हैं 3 से अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। देखें 3 से 3 5 जा 15 और 3 तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 5 π/12 हो गया। तो 75 डिग्री इक्वल टू हम लोगों को क्या देखा कि 5 π/12 हो गया। ये किस में आ गया देखें, डिग्री था ये रेडियन में आ गया, इतना क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा, है कि नहीं। ये हमारा इतना रेडियन हो जाता है। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, इस पे देखेंगे। मान लें हम स्टैंडर्ड जो एंगल सबको याद ही रखना होता है, जैसे 9th में पढ़े थे, देखे क्या क्या पढ़े थे, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था, याद आ रहा होगा सबको। तो इसको रेडियन में हम कैसे लिखेंगे, तो देखें बहुत सिंपल सी बात है। 30 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 30 डिग्री में को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे, 30 इंटू π/, कितना हो जाएगा 180। तो देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम इसके बाद 45 डिग्री की हम बात करते हैं तो 45 डिग्री की अगर हम लोग बात कर दें तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा है, क्या लिखेंगे 45 इंटू कितना लिख देंगे यहाँ पे π/180। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखें तो 4 × 4 हो जाएगा, तो मीन्स कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अब देखें ये तो 45 डिग्री का होगा। इसी तरीके से 60 डिग्री को अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, देखें इसके बाद 60 डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 60 इंटू π/180। तो देख सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 मीन्स π/ कितना हो जाएगा 3। देखें डिग्री को किस में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, रेडियन में, मीन्स 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन, है कि नहीं। 30 डिग्री इक्वल टू π/6 रेडियन, 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4 रेडियन। इस तरीके से ये हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो या तो इसको पाई के फॉर्म में रखें, नहीं तो पाई के जगह पर 22/7 रख करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टूडेंट हम तो इतना ही कहेंगे कि रेडियन की बात है तो पाई के फॉर्म में आज से सभी लोग जो भी डिग्रीज हैं, जो स्टैंडर्ड डिग्रीज है, जैसे जहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इसको क्या करेंगे, इसको पाई के फॉर्म में याद रखेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं 90 डिग्री मीन्स 90 इंटू π/180 मीन्स कितना हो जाएगा π/2 रेडियन हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे 120 डिग्री की बात हो गई, 140 डिग्री की बात, 150 डिग्री की बात हो गई, 135 डिग्री की बात हो गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आता है कि कन्वर्ट इनटू रेडियन, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो उससे हमको मतलब नहीं, बस कॉन्सेप्ट याद रखें, इस कन्वर्टर को याद रखें और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और हम लिख देते हैं, देखें मान लें -120 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो स्टूडेंट देखें इसके पहले माइनस लगा है कि क्या लगा, उससे हमको मतलब नहीं है, बस देखना है कि 120 क्या है, 120 डिग्री माइनस है तो माइनस अपने जगह पे बना रहेगा। तो माइनस कितना 120 इंटू कितना π/180, देखें इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब देखें 4 से 4 से करें 3 से 3 देखें यहाँ से क्या लिखेंगे 3 4 जा और 3 6 जा, ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से देख सकते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया यहाँ पे, तो माइनस देख सकते हैं 2π/ कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या देखने को मिला कि चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, माइनस है तो अपने माइनस अपने जगह पे ही बना रहेगा। इसी तरीके से हम जब जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सोचेंगे। जैसे मान लीजिए -2 रेडियन दे दिया गया हो, -2 रेडियन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो माइनस से घबराने वाली बात नहीं है, माइनस अपने जगह पे ही रहेगा। बस 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लें और माइनस को अपने जगह पे क्या कर दें, रहने दें। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड
एंड रेडियन इनटू डिग्री, 2 चीज़ यहाँ से हम लोगों ने सीखा स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इस तरीके के क्वेश्चन अगर कहीं भी आते हैं तो 100% सभी लोग कर लेंगे स्टूडेंट। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इस पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो सिंपल प्रॉब्लम था, ज़रा देखें एक आध प्रॉब्लम और हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लें हम लोग क्वेश्चन ज़रा इस तरीके से देखें, और हम इसी में है कन्वर्ट इनटू रेडियन की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखें कन्वर्ट इनटू, देखेंगे कन्वर्ट इनटू रेडियन की हम बात करेंगे। इसी में ज़रा इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये देखें लिखा गया है कि 5 डिग्री 37 सेकेंड, सॉरी 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड है। इसको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करें? अभी तक तो सिंपल क्वेश्चन लिखे थे, बस सिंपल था, सिर्फ डिग्री था। तो ये तो मिक्स है ना, डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें? तो क्या घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं। घबराएंगे तो बिल्कुल ही नहीं। देखें स्टूडेंट, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी जैसे यहाँ पे सेकंड इसमें दिया गया, तीनों दिया गया है, कभी कभी सिर्फ डिग्री और मिनट देता है, सेकंड नहीं देता है, तो कुछ भी दे, बस घबराने की बात नहीं है। कैसे करेंगे तो स्टूडेंट ज़रा ध्यान देंगे। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखें पहले शुरुआत हम सेकंड से करेंगे। सेकंड को किस में करेंगे कन्वर्ट? मिनट में। और जब मिनट में हो जाएगा तो डिग्री में, और जब डिग्री में हो जाएगा तब उसको रेडियन में। यही हमारा प्रोसेस है। ये नहीं कि पहले मिनट डिग्री से शुरू कर दें, नहीं, उल्टा सोचेंगे यहाँ पे, उल्टा। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? सेकंड को। तो सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे समझा देते हैं। देखें यहाँ पे हम लोग देखें 5 डिग्री और यहाँ पे देखें 37 सेकेंड है, और इसको भी 37 मिनट है और 30 से, चलिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। पहले देखें 30 सेकेंड है, तो 30 सेकेंड को हम कैसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे? तो जानते ही हैं सभी लोग, 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 1/2 मिनट हो गया है कि नहीं? 1/2 मिनट हो गया। 30 सेकेंड इक्वल टू 1/2 मिनट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 डिग्री एंड 30 होल कितना हो जाएगा? 1/2 देखेंगे मिनट हो गया। टोटल में कन्वर्ट कर दिए। देखें समझेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे समझना है कि क्या यहाँ पे करना है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, ज़रा देखें। तो क्या लिखेंगे? 5 डिग्री, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखें देख सकते हैं यहाँ पे 75/2 मिनट यहाँ पे हुआ है। देखेंगे यहाँ पे है कि नहीं? 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, हाँ। तो 75/2 मिनट हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, समझेंगे। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? देखेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस में? मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? तो 5 देखेंगे, 5 35/2 और यहाँ पे इंटू क्या लिख देंगे हम लोग? 60 लिख देंगे, है कि नहीं? 60 लिख दिए। यहाँ पे समझेंगे 60 किस में कन्वर्ट, सॉरी मिनट है ना, तो सॉरी, तो 75/2 और मिनट में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 कितना हो गया? 60 हो गया। इस तरीके से हम लोग सोचेंगे। और ये किस में आ गया? डिग्री में आ चुका है कि नहीं? ये आ गया डिग्री में। यहाँ पे घबराएंगे? बिल्कुल नहीं घबराने वाली बात है। देखें कैसे, देखें यहाँ पे 75/2 है, मिनट में है, और इस मिनट को हम किस में चाहते हैं? डिग्री में चाहते हैं। तो सबको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75/2 इंटू 1/60। ये किस में आ गया है? तो हमारा आ गया है किस में? डिग्री में आ चुका है कि नहीं? ये आ गया है डिग्री में। घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से ज़रा सिंप्लीफाई कर दें, देखते हैं कितना आता है। देखें कुछ कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखें अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 15 से, तो 5 और ये कितना हो जाएगा? 4। 15 से हम डिवाइड किए, यहाँ पे देखेंगे किससे डिवाइड किया? 15 से। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो कितना आ गया? 5 डिग्री और ये कितना आ गया? 5 समझेंगे 5/4 = 8 डिग्री। इसका मतलब है इन दोनों को अब ऐड कर दें
तो 5 होल 5/8 आ गया। देखें इस तरीके से है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें यहाँ से क्या मिलेगा, तो देखें ये कितना आ गया, 8 5 जा 40 या प्लस 5 कितना हो गया 45/8। ये डिग्री में आ चुका है। देखेंगे किस में आ चुका है, डिग्री में। स्टूडेंट एक सजेशन देने वाले हैं कि जो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, तो ये नहीं कि अब इसको मल्टीप्लाई समझेंगे, मल्टीप्लाई नहीं समझना है। देखें इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबको डिग्री में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो मतलब समझें कि 5 डिग्री इतना मीन्स सब आपस में प्लस किया गया है, ठीक है, सब प्लस के फॉर्म में, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तब ना पूरा आएगा। इसीलिए पहले इसको किस में कन्वर्ट किए हैं, मिनट में, तो मिनट मिनट के साथ प्लस हो जाएगा। और जब इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री डिग्री के साथ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि समझें कि अरे मल्टीप्लाई है, कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ से अब क्या करने वाले हैं, देखिए डिग्री में तो आ गया। अब यहाँ से डिग्री के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे समझेंगे। यहाँ से डिग्री में हम कन्वर्ट कर लिए, अब क्या लिखेंगे, इसको अब हमको चाहिए किस में, रेडियन में। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो 45/8 इंटू रेडियन में कैसे होता है, तो पाई/180 से, यही नहीं होता है, पाई/180 से हम इस पर कर देते हैं। अब देखें कितना आएगा, जो भी आएगा रिजल्ट आफ्टर सोल्यूशन वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम भी यहाँ पे करते हैं। देखें 9 से 9 5 जा 45, 9 2 जा, ये हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये 4, तो कितना हो गया यहाँ से, पाई कितना हो गया 32 रेडियन। देखें यहाँ से देख सकते हैं पाई कितना 32 रेडियन आ गया है ना यहाँ पे। तो यहाँ से क्या देखें हम लोग कि 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड इक्वल टू कितना आ गया, पाई/32 रेडियन के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो बस इतना ही कहेंगे, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि सेकेंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, तो मिनट मिनट को एक साथ, फिर मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री में। और जब टोटल आ जाए डिग्री में तब वहाँ से रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तब उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करते हैं, सिंपल सा करके देखते हैं लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रा उस पर भी हम लोग देख लें कि वो कितना आएगा यहाँ पे। तो देखें ये क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और है, क्या लिखा गया है, -37 डिग्री 30 मिनट लिखा गया, इतना ही बस लिखा गया है। तो तरीका क्या है स्टूडेंट, क्या सोचेंगे हमेशा। अब जब देखें यहाँ पे सेकंड में तो है ही नहीं है, तो मिनट की बात सोचेंगे, तो मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री में। तो इस तरीके से लिखे, देखें -37 डिग्री, चलिए इसको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें, तो 30/60 ये डिग्री में आ गया, कितना हो गया -37 कितना आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ गया होगा, ये 1/2 डिग्री। तो इसको फाइन यहाँ पे कितना लिख देंगे, -75/2 डिग्री में आ गया है ना। देखें डिग्री में आ गया तो रेडियन में तो अब कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो -75/2 इंटू रेडियन में, तो पाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो चलिए सिंप्लीफाई किया जाए। देखें यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से वही किससे, यहाँ से 15 की हम बात करते हैं, 15 से करेंगे। तो यहाँ से 15 से अगर हम करते हैं तो 15 25 75, और यहाँ से देखें 15 से, तो 15 1 जा 15, और 15 1 जा 15 हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखें अब तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो माइनस कितना मिलेगा, 5 पाई कितना हो जाएगा 24, एक क्या आ गया, रेडियन में आ चुका है। तो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि हम लोग कितना सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए कि -37 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू कितना आएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर इस तरीके से डिग्री मिनट और सेकंड के फॉर्म में अगर दिया गया हो तभी भी हम उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। तो ये 2 क्वेश्चन हम इसलिए बताए हैं ताकि सब कुछ समझ में आ जाए स्टूडेंट।
तो चलिए हम इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखा जाए एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखा जाए यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं, देखेंगे। हाय स्टूडेंट, देखें एक क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत सा। क्या लिखा गया है कि वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 2/3 ग्रेड एंड अनदर इज 3/2 डिग्री while the third angle is πx/75 रेडियन। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस ऑल द एंगल इज डिग्री। तो डिग्री में यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। क्या लिखा गया? एक्सप्रेस ऑल द एंगल इज डिग्री। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है, कैसे सोचेंगे। यहाँ पे 3 तरीके का एंगल का मेजरमेंट तीनों यहाँ पे दे दिया गया है। फर्स्ट देखें कि 2/3x हमारा किस में लिखा गया है, तो ग्रेड में लिखा गया है। और 3/2x किस में लिखा गया है, डिग्री में लिखा गया है। और यहाँ पे देखें पाई x/75 किस में लिखा गया है, रेडियन में लिखा गया है। क्योंकि पाई है तो वह रेडियन में ही लिखा गया है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वो ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल के जितने भी एंगल बनेंगे, मीन्स 3 जो एंगल्स बन रहे हैं उसको डिग्री में ही हमको बताना है कि कितने डिग्री में होगा। वो सारे टर्म्स को डिग्री में, जैसे मान लें यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे देखें कि मान लें कि ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल ए है, बी है, सी है। तो ये जो भी एंगल आएगा उसको हमको किस में बताना है, डिग्री में बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। कैसा कन्वर्टर? तो पहला कन्वर्टर यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे जो ग्रेड की बात बोले हैं यहाँ पे, चलिए मान लें कि यहाँ पे एंगल ए, सपोज कर ले कि ट्रायंगल की बात बोला है, तो एंगल ए किस में है, 2/3 समझेंगे कि 2/3x ग्रेड में लिखा गया। किस में लिखा गया है, ग्रेड में। तो ग्रेड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। तो ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कर दें। तो अब कन्वर्टर याद रखना पड़ेगा। हम बताए भी थे कि याद मत रखो, क्या बताए थे, 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 100 ग्रेड होता है। हम बता चुके हैं कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। तो 1 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 90/100 डिग्री हो जाएगा। इसमें याद करने की कोई बात नहीं है। अब चलिए इस ग्रेड को डिग्री में लिखें, तो क्या लिखेंगे, 2/3x इंटू 90/100 किस में आ गया, ये डिग्री में आ गया। इसका हम यूज किए हैं। कैसे? यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस 1 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाता है, 90/100 डिग्री हो जाता है। इसका हम यूज किए हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इससे यह कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो 3 यहाँ से देखें, 3 जा कितना होगा, 9 और 2 5 जा कितना होगा, 10। तो यहाँ से क्या मिला हमको, 3x समझेंगे, यहाँ पे 3x/5 ए डिग्री में आ गया है ना, ए डिग्री में आ चुका है, कोई दिक्कत। इसके बाद एंगल बी अगर इसको मान लेते हैं, तो एंगल बी कितना है, 3/2x। वो डिग्री में है ही है। जब डिग्री में तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डिग्री है तो अच्छी बात है, डिग्री में है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है, एंगल सी अगर हम मान लेते हैं कि सी कितना मान लें, कि यहाँ से लिखा गया है कि πx/75 रेडियन में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, रेडियन में। तो रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ से क्या लिखेंगे, πx/75 रेडियन में है, तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका कन्वर्टर क्या होता है, पता ही है कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180/π क्या, डिग्री होता है। तो यहाँ से भी हम कन्वर्ट कर क्या लिखेंगे, 180/π। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखें किससे हमको इसको कैंसिल करना, तो देखें 15 से 15 5 जा 75, 15 5 75 और 15 एक देखो 15 1 जा 15 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमको 2। तो ये देखें हम लोग कि कितना मिला यहाँ पे, तो 12x/5 किस में आ गया, ये डिग्री में आ गया। तीनों एंगल को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर। कन्वर्टर जो यूज किए हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक कन्वर्टर इसका यूज किया है, दूसरा कन्वर्टर हमारा है 180/π डिग्री, दूसरा कन्वर्टर है। तो
तो चलिए इसके बाद अब रही बात ट्रेंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों अगर एंगल को हम प्लस कर देते तो कितने डिग्री के इक्वल होता है, 180 के। तो आप सबको प्लस कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए कितना आ रहा है, देखें ए आ रहा है 3x/5 प्लस देखेंगे बी कितना आ रहा है, यहाँ पे देखें 3x/2 प्लस सी कितना आ रहा है 12x/5 इक्वल टू 180। अब देखें यहाँ से एक काम करते हैं कि हम लोग सबको ऐड कर दें। तो देखें ऐड कैसे करेंगे, देखें ए और ए 5 है, एलसीएम 5 है, देख सकते हैं। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखेंगे 12 प्लस 3 15, तो 15x/5 प्लस 3x समझेंगे 3x/2 इक्वल टू 180। अब यहाँ से कितना होगा 3 हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, तो 3x प्लस कितना 3x/2 इक्वल टू 180। सिंप्लीफाई कर दो, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, अब प्लस 3 कितना हो जाएगा 9x/2 इक्वल टू 180। 9 2 जा देख सकते हैं यहाँ से है कि नहीं, 9 2 जा 80, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 40। x की वैल्यू 40 आ गया है ना, x की वैल्यू तो 40 आ गया। लेकिन सारे एंगल को x तो हम 40 कैलकुलेट कर लिए, अब एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो अब यहीं से देखें कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल ए। तो एंगल ए की बात करें, देखें हम x के जगह पे यहाँ पे जो x है उसके जगह पे क्या रखेंगे 40 रखेंगे, तो 3 × 40/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो गया। ए की वैल्यू आ गया। बी देखें, बी कितना आ रहा है 3 देखें तो 3 × 40/2, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 20, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी की अगर हम बात करते हैं तो एंगल सी कितना आ रहा है, देखें 12 × 40 कितना है 5 है, तो 5 8 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा 96 डिग्री हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि जो ट्रेंगल्स था उस ट्रेंगल के एंगल को हम डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पे देखें तो तीनों एंगल 3 तरीके का दिया गया था। एंगल ए हमारा ग्रेड में था, एंगल बी डिग्री में था और एंगल सी किस में था, रेडियन में था। तो स्टूडेंट सभी लोग बचपन से ही पढ़े हो कि जब हम यूनिट सबका एक कर दें तभी हम या तो प्लस कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे, जो भी करना होगा, जो भी ऑपरेशन करना होगा। तो जब तक डिग्री सबका यूनिट सेम नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखें ग्रेड को भी डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री था ये, और रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, हमारा कन्वर्टर था ये। तो इस तरीके से हम इस ट्रेंगल के एंगल को हम डिग्री के फॉर्म में कैलकुलेट कर दिए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, हम उम्मीद करेंगे कि सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, देखें एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, फाइंड द लेंथ, देखेंगे क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एट सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया किसका, सर्कल का। तो इसको किस तरीके से समझेंगे ज़रा ध्यान दिया जाए। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है सर्कल का। सपोज कर लें एक सर्कल का हम आर्क लेंथ सपोज कर ले इतना है, यहाँ पे है ना, ये इसका सेंटर है। तो जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है स्टूडेंट, जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है और सर्कल है ये, सपोज कर ले ए है, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, ये हमारा आर्क है, क्या है ए पी है, और ओ ए और ओ पी क्या है, रेडियस है। ये कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर है, ध्यान दिया जाए। और हमको आर्क लेंथ पूछा जा रहा है, जब कब सेंट्रल पे जो एंगल यहाँ पे जो सबटेंड हो रहा है, यह जो एंगल वो कितना है, तो 15 डिग्री है। तो मान लें कि यह एंगल कितना है, थीटा है, यह एंगल थीटा है, और थीटा कितना दिया गया, 15 डिग्री दिया गया है। हम बार बार स्टूडेंट बताते हैं, या इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब आर्क, रेडियस और सेंट्रल पर जो एंगल की बात करते हैं तो डिग्री में नहीं, हमेशा किस में रखते हैं, रेडियन में रखते हैं। किस में रखते हैं, रेडियन में।
अगर डिग्री में रख करके सॉल्व करेंगे तो टोटली क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट ही बता चुके हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेडियंस देखेंगे वहाँ पे कि जो थीटा की बात आती है, जो थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, S/R लिखते हैं, R का अपान रेडियस, और ये हमेशा किस में रहता है, रेडियन में रहता है। इसका मतलब पहला काम तो हमको यही करना है कि जो 15 डिग्री इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस फॉर्मूले पे जाएंगे और इस S मीन्स आर्क लेंथ को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इतना काम हम लोग करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले कितना लिखा गया है, थीटा इक्वल टू तो कह रहा है 15 डिग्री। 15 डिग्री को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में। तो अब रेडियन में जानते ही कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 15 इंटू कितना होगा, π/180 हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। अब इसको 15 से, तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 हो जाएगा, 15 2 जा 30। मीन्स यहाँ पे कितना आ गया, देखें कि π/12 आ गया, थीटा किस में, रेडियन में आ गया, π/12 आ गया। स्टूडेंट एक बार हम और बताएंगे कि जब डिग्री में दिया रहे तो उसको रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे। अब फार्मूला क्या होता है यहाँ पे कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर का अपान रेडियस। तो आर्क अपान रेडियस हम लिख देते हैं कि आर्क अपान क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पे आर्क अपान रेडियस, तो आर्क लेंथ की बात बोला है यहाँ पे। तो देखें, तो यहाँ पे आर्क लेंथ की बात बोला है, तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, π/, हम लोग 12 रख देंगे, या यहाँ से लिख देते हैं आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, यहीं से यहाँ से आर्क लेंथ देख लें कितना हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, थीटा इंटू क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो यहीं से कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो थीटा के जगह पे π/12 और रेडियस कितना है देख सकते हैं, तो रेडियस हमारा कितना है, 5 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 5π/12, 5π/12, वो भी क्या, आर्क लेंथ किस में लिखा गया, देखिए सब यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे तो इसको और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके हम दिखा देते हैं। तो अगर हम 5/12 और पाई के जगह पे क्या रखेंगे, 22/7, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 2 से 2 6 जा 12, और ये कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, ये देख सकते हैं 55 हो गया बाई कितना, 42। अब इसको चाहे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करने चलें तो यहाँ से भी हम बता देते हैं कि 142 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखें 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स में 3 2 जा 6 और 8 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ गया, देखें यहाँ से अप्रॉक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे 1.3। अब आगे जो भी आएगा भाई एक 0 और लगाएंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो अप्रॉक्स हम लिख देते हैं इतना, क्या चीज़, सेंटीमीटर, इतना ही हम लिख देते हैं, इतना सेंटीमीटर अप्रॉक्स वैल्यू हम लिख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ हो गया 1.3 सेंटीमीटर, और नहीं तो 5/12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कशन कर दे रहे हैं कि कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ कितना है, 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको डिग्री में पूछा गया है। मीन्स अगर हम इसको इस तरीके से कहें, देखेंगे मान लें कि एक सर्कल का एक छोटा सा आर्क हम ले रहे हैं, यहाँ पे सपोज कर लें कि एक हम आर्क ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे समझेंगे, मान लें ओ है, ए है, और ये क्या है, पी है। तो यह जो यहाँ पे देखें डायमीटर दिया गया है, इस सर्कल का जो डायमीटर वो 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आर्क लेंथ, यह जो आर्क लेंथ है यहाँ पे, मान लें अगर आर्क लेंथ को हम एस मान लें तो एस कितना है, 11 सेंटीमीटर है। तो कह दें कि अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो इस थीटा को किस में पूछा जा रहा है,
थीटा किस में पूछा जा रहा है, डिग्री में पूछा जा रहा है। तो है तो बहुत सिंपल, सीधे फॉर्मूले पे है। तो देखिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर का पान रेडियस मीन्स एस बाई आर, वो भी किस में आता है, तो रेडियन में आता है ना, रेडियन में आता है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस का मतलब 11 और ये कितना हो जाएगा, रेडियस तुम्हारा 25 हो जाएगा, वो भी किस में आ गया, तो रेडियन में। लेकिन रेडियन में नहीं पूछा जा रहा है, किस में पूछा जा रहा है, डिग्री में। तो कैसे बताए, इसको सॉल्व करेंगे तो सबको पता ही है कि 11/25 को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो क्या लिखेंगे 180/पाई, 180/पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सोचेंगे हम लोग सोचते हैं। देखें यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने चलें तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखें अगर इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से, तो 5 जा 25 और 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो समझेंगे कि 5 3 जा तो 15, 5 6 जा 30, है कि नहीं। ये तो 5 से हो गया। अब यहाँ पे देखें कि 11 × 36 और पाई है तो ऊपर 7 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 22, मीन्स पाई के जब पे 22/7 रखे हैं। अब देखें यहाँ से 11 2 जा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, है ना, 2 से इसको 18। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, और जब नहीं है तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। देख सकते हैं 8 और 7, 8 7 कितना होता है 56, 56 तो 5 और ये कितना हो जाएगा, देखें 7 और 5 12 और ये नीचे 5। देख सकते हैं यहाँ पे 8 7 जा 56 और इस तरीके से हमें इसको सॉल्व कर दिए। अब देखें अब इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट में जो भी आएगा। अब इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, 126 को किसे डिवाइड कर देंगे, 5 से। चलिए हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 126 इज डिवाइडेड बाई 5। देखें 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, ये 1 हो गया। तो इसमें से कितना हम लोगों ने देखा कि 25 डिग्री आ गया। देखें 25 डिग्री और 1/, देखें 1/5 मीन्स ऐसे समझेंगे ये आ रहा है। तो देखें 25 डिग्री तो निकल के बाहर आ गया, लेकिन 1/5 है, 1 से लेस है, तो इसको डिग्री में, इसको किस में लेकर चलेंगे, मिनट में। तो क्या लिखेंगे 1/5 × 60, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। देख सकते हैं अब सेकेंड की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे जो थीटा की बात आया है तो थीटा किस में आ गया, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया 25 डिग्री 12 मिनट में आ गया, है कि नहीं। तो क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा था कि जो भी एंगल चाहिए हमको किस में चाहिए, डिग्री में ही चाहिए। तो डिग्री में स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर दिए, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम हम और करते हैं और फिर इसके बाद क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। चलिए ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन है मेरा, अ ट्रेन लिखा गया, अ रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ 150 मीटर 100 देखिए 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 66 km/h थ्रू व्हाट एंगल हैज़ इट टर्न इन 10 सेकेंड। पहले तो क्वेश्चन को समझा जाए क्या लिखा गया है कि एक कोई ट्रेन है, ठीक है, जो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जिस रेल पे वो ट्रेवल कर रहा है, मीन्स रेलवे पे कोई ट्रेन है, जिस रेल मीन्स जो पटरी पे ट्रेवल कर रहा है वो पटरी कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो सर्कुलर कर्व जैसे है। ये नहीं कि पटरी अब ऐसे जैसे है, अगर पटरी इस तरीके से रहेगा तब तो ट्रेन पलट ही जाएगा। मीन्स सपोज कर लें कि जो इस तरीके से है, जिस पटरी पे वो जा रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से थोड़ा सा वो बैंड है यहाँ पे, इसीलिए सर्कुलर कर्व लिखा गया है। ये क्या है, लाइक दिस, इस तरीके से है। भाई सभी लोग ट्रेवल किए ही होंगे, कहीं कहीं पे इस तरीके से दिखता है कि नहीं, इस तरीके से बैंड दिखता है, बात यही है। तो बैंड है ये, लेकिन किस तरीके से बैंड है, सर्कुलर शेप जैसे बैंड है वो। तो मान लें कि एक सर्कुलर शेप उसमें से हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए, लाइक दिस, इस तरीके से कंसीडर कर लिए। तो जब बैंड है तो 100% है कि इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा। मान लें यहाँ पे कि ये रेडियस लाइक दिस, इस तरीके से है, ये ट्रेन इस पे चल रहा है, इस पे,
है ना। ये ओ ए और यहाँ पे क्या मान लेते हैं पी मान लिए। तो इसका रेडियस कितना दे रहा है, देखें यहाँ पे रेडियस कितना है 1500 मीटर है। यहाँ पे देखें 1500 क्या है मीटर इसका रेडियस है ना। 1500 मीटर इसका क्या है रेडियस है। 1500 मीटर रेडियस का मतलब क्या, थोड़ा सा बेंड हुआ होगा ये कहीं। अब देखें आगे की बात क्या लिखा गया है, और ट्रेन की स्पीड दी गई है। यहाँ पे देखें ट्रेन की स्पीड कितनी है, देख सकते हैं 66 किलोमीटर पर आवर इस पे चल रहा है वो ट्रेन। देखें ये रेल है, इसी पे ट्रेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसी पे, ठीक है। तो स्पीड की बात की अगर हम करें, यहाँ पे स्पीड दिया गया है, कितना दिया गया है, देखें स्पीड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे स्पीड की हम बात करें तो यहीं पे लिख देते हैं। तो स्पीड की बात करें तो 66 किलोमीटर पर आवर है, और ये मीटर में, तो इसको क्यों ना हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सभी लोग पढ़े ही होंगे लोअर क्लासेस में कि अगर किलोमीटर, देखें किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, पढ़े ही होंगे। कैसे ये भी बता देते हैं। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 1000, और आवर को पहले मिनट फिर उसको तो सेकेंड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, 00 कैंसिल। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे ऊपर क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 10। तो 2 से 2 5 जा, 2 3 जा, तो कितना हो गया 5/18 किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में आ जाता है। यहाँ पे सभी लोग जानते ही हैं कि 1 किलोमीटर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 66 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18, यहाँ पे क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 मीटर पर सेकेंड की हम बात कर दिए यहाँ पे, है कि नहीं। मीन्स 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखें 6 से 6 3 जा 18 और 11 हो जाएगा, यही ना होगा। 6 से हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं, तो क्या यहाँ पे आ गया 11 × 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, देखें अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो एंगल जो फाइंड करना है, सपोज कर लें कि जो एंगल है थीटा बन रहा है इस सेंटर पे, तो ये फाइंड करना है, लेकिन कब, जब ट्रेन 10 सेकेंड चला हो तब। अगर 10 सेकेंड वो टर्न किया हो, 10 सेकेंड, तो देखें 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 10 सेकेंड में कितना घूम जाएगा वो। जब देखें यहाँ पे 1 सेकेंड में ट्रेन इस पे इतना टर्न कर रहा है, घूम रहा है यहाँ पे इस तरीके से, देखें ट्रेन इस तरीके से लाइक दिस, इस तरीके से इस पर टर्न कर रहा है, ऐसे है ना। टर्निंग पे स्पीड इतनी है, तो 10 सेकेंड में ज़रा देखें कि कितना। तो इन 10 सेकेंड हम देख लेते हैं डिस्टेंस 10 सेकेंड में कितना होगा। तो इन 10 सेकेंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन 10 सेकेंड देखें तो क्या लिखेंगे 11 × 5/3 × कितना 10। 1 सेकेंड में इतना था, तो 10 सेकेंड में, तो 10 से हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, ऐसे ही इसको छोड़ना पड़ेगा, बहुत कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 11 × 50, देख सकते हैं 11 × 50/3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 550/3 मीटर हो गया। आर्क लेंथ इसका तो पता चल गया, यहाँ पे आर्क लेंथ हमारा 10 सेकेंड में इतना आर्क लेंथ कवर कर रहा है। तो एंगल चाहिए, तो देयरफॉर एंगल यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है S/r, रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं। तो S कितना आ गया देख सकते हैं इतना, और बाई रेडियस कितना है, तो रेडियस 1500 है। तो देखें 1 कितना लिख देंगे 1500, सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देखें इससे यह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देखें 5 से भी तो कैंसिल हो सकता है, 5 से तो 11 और ये 5 से, तो 5 3 जा मीन्स 30 हो गया। तो कितना हो जाएगा 11/90 रेडियन। मीन्स जो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो जाएगा, इस केस में सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा 11/90 रेडियन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
तो क्वेश्चन हमारा रेडियन में यहाँ पे एंगल की बात बोला है ना, यहाँ पे डिग्री की बात, यहाँ पे डिग्री बोला ही नहीं है। तो एंगल का कैलकुलेशन हमेशा किस में करते हैं, रेडियन में। अगर डिग्री कहा होता तो डिग्री में हम कन्वर्ट कर देते स्टूडेंट। बस क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे जो रेट दिया गया है, जो टर्निंग का रेट दिया गया है इस रेल पे, जब इस ट्रेन पे इस पटरी पे जब ट्रेन दौड़ रही है, तो जहाँ पे कर्व है, सर्कुलर कर्व है, यहाँ पे जो कर्व फॉर्म कर रहा है, उस केस में उस पे किस रेट से चल रहा है, मीन्स स्पीड दिया गया है 66 किलोमीटर पर आवर टर्निंग पॉइंट पे। तो कह रहा है कि 10 सेकेंड में जितना टर्न हो जाएगा, 10 सेकेंड में अगर जो टर्न होगा तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए स्टूडेंट, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इतना हो गया। यही डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा। यह जो डिस्टेंस आ रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, देखें यह जो डिस्टेंस आ रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, आर्क कौन सा, AP हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है, आर्क AP। और देख सकते हैं S/R हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। सिंपल सा एक क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन से हम हायर की तरफ चलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कस भी किए। तो स्टूडेंट जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।